नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, हमारे साथ जो वायरल हुए थे कुर्ता फाड़कर राबड़ी आवास के सामने, वही शख्स मदन शाह जी हैं। इनका टिकट कटा था और इन्होंने शराब दिया था कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को 25 सीटें नहीं आएंगी। सर, आपने कहा और वो हो गया। कभी सोचे थे ऐसा कि हो जाएगा? हम सोचे तो नहीं थे, लेकिन जब दिल रोता है, किसी मर्द का दिल रोता है, तो उसका आन निकलता है, तो उसका जो है ना आ पड़ता है। वही आज जो है ना इस पार्टी पर पड़ गया। लेकिन मैं अपने दिल से नहीं बोला कि पार्टी इतने सीटों पर सिमट जाएगी, मेरे मुंह से निकल गया और पार्टी का वही दुर्दशा हुआ। पार्टी उतना ही सीटों पर सिमट गई। हमने 1990 से पार्टी में काम कर रहे हैं और पार्टी का सच्चा सिपाही हैं। पार्टी के सुख दुख में रहे हैं। लालू यादव के राह पर चलने वाले हम हैं। हम लोहिया के राह पर चलने वाले हैं। हम जो है ना कर्पूरी के राह पर चलने वाले हैं। में हम गांधी के राह पर चलने वाले हैं। गांधी के वंशज है। गांधी अकेला पूरे विश्व को जो है ना आजाद कराया, इस गोरे लोगों से अपने देश को आजाद कराया अकेले चल करके। उस खानदान से हम आते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। बनिया समाज से आते हैं। हमारी जाति तेली है और उस समाज से आते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। दर्द होता है जिस पार्टी को हम 1990 से हम काम कर रहे हैं। अब पार्टी लालू जी हमको 2020 में बुलाकर टिकट दिए थे कि मदन जो है तुम मधुबन विधानसभा से लड़ो और तुम्हें सीट निकालेगा। उस समय हमने ईमानदारी से लड़ा और बहुत अच्छा टक्कर दिए। और यहाँ का जिसका राजनीतिक विरासत है सीताराम सिंह का 35 साल का, उसको हम जो है ना टक्कर दे करके हम जो है मात्र 2000 वोट से हराए गए, हारे नहीं। और 2025 के लिए हमने तैयारी किया। 5 साल जो है लगातार लोग सुख दुख में रह गए। मैं अपने घर तक भी रात में नहीं आते थे। जो है ना पार्टी के क्षेत्र में ही रह जाते थे और इतना काम किए। लोगों को सुख दुख में लोगों को मदद करना, शादी ब्याह में मदद करना। तो सर, आपका टिकट कैसे कट गया? टिकट दलालों के द्वारा कट गया। अच्छा, कौन थे वो? अरे संजय यादव है। चाणक्य अपने को चाणक्य बोलता है। चाणक्य कौन क्या है? अरे चाणक्य होता है पार्टी के भविष्य देखता है ना। ये अपना भविष्य देख रहा है कि हम कैसे माले माल हो जाए। टिकट बेचता है, बेचवाता है। आरजेडी में टिकट बेचता है? अरे बिकता नहीं होता क्या? अब मान लीजिए हम पार्टी में काम कर रहे हैं 5 साल 10 साल 15 साल से, हमको टिकट नहीं दिया गया। किसी अनजान आदमी को जिसका सदस्यता नहीं है, पार्टी में सदस्य नहीं बना है, उसको बुला करके टिकट दे दिया जाए, तो आज क्या स्थिति है पार्टी का? तो फ्री में थोड़ा ही दिया होगा, पैसा लिया होगा तब दिया होगा टिकट। आपको भी जब 2020 में लड़े थे, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सर्वे हुआ था, मेरी जाति की संख्या यहाँ ज्यादा है। लालू जी ने बुलाए, टिकट दिए हमको, हम लड़े, अच्छा परफॉर्मेंस किए, 5 साल काम किए। हम टिकट के दावेदार थे। मेरा हक था कि हम पार्टी के लिए इतना काम किए, हमको टिकट मिलना चाहिए। और तेजस्वी यादव ने बोला था कि सर्वे हो रहा है, आपको टिकट मिलेगा। लालू जी हमको बुलाकर बोले, लालू जी से मिलने गए तो लालू जी बोले कि तुम मदन लड़ना मधुबन विधानसभा से, तुम ही हराएगा रणधीर सिंह को। बार बार बोलते थे हम मिलने के बाद लालू जी। तो सर, आपका टिकट कटा, वहाँ पूरा कुर्ता फाड़ के रोए थे और इधर आपने शराब दिया कि जब 25 सीट नहीं आएगा। ठीक वही हुआ, 25 आया है। 35 महागठबंधन का, जिसमें 25 को आया हुआ है राजद को। क्या आपकी यह लग गई क्या? कह रहे बोले ना आपसे कि जो मर्द को, जब मर्द रोता नहीं है और जो रोता है तो दर्द निकलता है उसके आत्मा से। और हमने बोल दिया, वो सच हो गया। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, बिहार का 85 सीट 80 सीट लाने वाली पार्टी, और उसको 25 सीट पर सिमट जाए, ये कम बात थोड़ा ही है। अभी लहर था हम लोगों का सरकार बनने का, लेकिन टिकट नहीं बांटा ढंग से, पैसा लेके टिकट बांटा। इसी तरह उसका बुरा हाल हुआ। रोहिणी आचार्य रोती हुई राबड़ी आवाज से चली गई, बड़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या इसमें सत्यता आपको दिखती है कुछ? क्या? अरे परिवार को तोड़ने वाला कौन है? संजय यादव है। अच्छा। संजय यादव नहीं चाहता है कि परिवार एकत्रित रहे, संगठित रहे।
जब सब लोग साथे रहेगा तो सबका विचार न मिलेगा, उसमें इसका नहीं चलेगा। इसलिए जो है ना पार्टी परिवार तोड़ने का काम संजय यादव करता है, और अकेला तेजस्वी जी को जो है ना बरगला करके क्या खिलाया है समझ में नहीं आता है कि तेजस्वी जी संजय यादव का ही बात मानते हैं। अरे संजय यादव हरियाणा से आकर बिहार में राज करेगा। अरे बिहारी लोग जानता है कि बिहारी कैसा है, बिहार के कार्यकर्ता जानता है कैसा है, बिहार के जनता नेता जानता है कि बिहार के लोग का मूड क्या है। वो हरियाणा थोड़ा ही है, यहाँ दिल्ली थोड़ा ही है, बिहार है। यहाँ गरीबों का राज बिहार है, गरीब का जो है ना किसानों का राज बिहार है। यहाँ किसान दुखी है, इस सब को मन को समझना होगा। तो यहाँ के लोग समझेगा कि संजय यादव हरियाणा से आकर यहाँ के लोगों का मन समझेगा। ये सारा करारी हार हुई है संजय यादव के द्वारा हुआ है, और पार्टी टूटा है, चाहे परिवार टूटा है संजय यादव के। मतलब और भी खराब देखने को पार्टी में मिल सकता है। एक तरफ पहले ही तेज प्रताप अलग हो गए, अब उनकी 3 बहनें के भी घर छोड़कर जाने की खबरें आ रही। अच्छा, जिस परिवार में बहन का मान सम्मान नहीं, जिसने किडनी दिया, अरे वो तो रोहिणी आचार्य लक्ष्मी है, बेटी है, लक्ष्मी बेटी है, उसके जैसा बेटी हर परिवार में हो तो पिता और माता को कोई दुख नहीं होगा। बताइए, जवान बेटी जो है ना अपना किडनी दान कर दे पिता के लिए, जीवन दान दे दे, उससे बड़ा लक्ष्मी कौन हो सकता है। उसका मान सम्मान इस पार्टी में नहीं हुआ। हमने जब वो एयरपोर्ट पर गई, अपना रोड बिला करके इंटरव्यू दे रही थी पत्रकार को, तो उसमें बोली कि चप्पल दिखाया गया हमको, चप्पल से दिखाया गया, चप्पल से मारा गया। बताइए, वैसे बेटी को परिवार में बहन जो होती है ना, वो जब मायके अपने ससुराल चल जाती है तो परिवार के भाई बहन, भाई माता पिता लोग बहुत दुखी होते हैं कि हम इतना पोस पाल कर जो है ना इतनी बड़ी की है, हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। और बेटी का आज जो है ना माता और पिता पर ज्यादा रहता है। वो है रोहिणी आचार्य, अपना किडनी दान किया, जीवन दान दिया अपने पिता को। वैसे परिवार, वैसे बेटी को कोई परिवार नहीं हुआ। ये सब कराने वाला संजय यादव। लालू यादव जी का और राबड़ी देवी का परिवार और पार्टी में नहीं चल रहा है क्या? अरे लालू जी का चलता तो थोड़ा ही होता इस तरह का हाल। लालू जी वो ईश्वर का उन पर वास है। लालू जी सबके मन को समझते हैं, पूरे बिहार के लोगों में उनका पैठ है। बिहार के लोगों को बुला बुला कर पहले बतियाते थे कि हाँ मधुबन विधानसभा में कौन ठीक रहेगा। चिरैया के लोग से पूछते थे, पिपरा के लोग से पूछते थे कि मधुबन विधानसभा कौन जीतेगा। वो अपने मन से टिकट देते थे। लेकिन इस बार लालू जी का नहीं चला टिकट बांटने में। अभी चला जो है ना संजय यादव का चला, और उन्होंने टिकट बांटा बेचा, तो ये दुर्दशा पार्टी का हुआ। जाते जाते क्या कहिएगा, आप अभी आरजेडी में है कि नहीं है? क्या अगला कदम आपका हो सकता है? हम तो आरजेडी में है। आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आरजेडी आपको रखेगी कि निष्कासित कर देगी? अरे हम थोड़ा ही छोड़ेंगे आरजेडी हमको छोड़ दे, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हम आपका कहना है पार्टी छोड़ देगी, हम नहीं छोड़ेंगे? हाँ, पार्टी छोड़ देगी हमको, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हम पार्टी 90 से ना इसमें है, अपना खून पसीना लगाए हैं। अरे विधानसभा घेराव में मेरा सर फट गया, हाथ टूट गया, तो भी यह पार्टी को बददुआ नहीं दी। मेरा दिल रोया तो बददुआ दी, और सच हुआ। ये पार्टी जब तक मैंने संजय यादव को यहाँ से निकालेगा नहीं, सदस्यता खत्म नहीं करवाएगा, तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा। हम क्या, पूरे बिहार में आप सर्वे कर लीजिए, यादव लोग बहुत नाराज है। किससे नाराज है? संजय यादव से नाराज है। अच्छा, कि संजय यादव हरियाणा से आकर यहाँ राज कर रहा है, यहाँ का यादव बर्बाद हो रहा है। ये बहुत बड़ी दुख है इस पार्टी के लिए, इस समाज के लिए, कि एक यादव जो है ना लालू जी के मरता है, खून हो जाता है, मर जाता है। उस वोटर में टूट हो गया, उस वोटर में टूट हो गया। अरे टूट होगा तब ना इतना पार्टी का हार हुआ, नहीं टूटता। क्या कारण रहा कि ज्यादा वोटर और मुसलमान जो कि कोर वोटर राजद के माने जाते हैं, उसमें टूट हो गया? अरे उसको सही न्याय नहीं मिला, सही लोगों को टिकट नहीं मिला। मान लीजिए मधुबन विधानसभा में हमको एक तरफा 68% लोग जो चाह रहा था, उस 68% लोगों के मन के विरुद्ध टिकट दिया गया, तो कैसे वोट देगा? कितना लोग वोट देने नहीं गया, घर पर रह गया। लोग पूछता था मदन जी हम क्या करें, तो हम क्या बोले, हम तो खुद जो है ना रोज बेरोजगार हो गए, हम तो खुद रोड पर आ गए, तो हम क्या सलाह देंगे?
लोग मन से वोट नहीं दिया, इच्छा नहीं था लोगों को वोट देने का, नहीं दिया। यानी तमाम बातें आपका कहना है कि जो डिसीजन हुआ संजय यादव के कारण ही ये महागठबंधन की गति हुई है, लालू परिवार में टूट हुई है। इस हार का कारण जो है ना, मेन चाणक्य जो है ना संजय यादव है, सुनील सिंह है। मेरे टिकट देने के समय सुनील यादव उस प्रत्याशी के साथ गया था अंदर बोलो रोड में, सुनील सिंह, और टिकट उसके साथ लेकर निकला सुनील सिंह। हाँ, टिकट मेरा कटवाया सुनील सिंह कटवाया है समझ। चलिए, तो अभी हमारे साथ थे राजद और को शराब देने वाले और महागठबंधन को शराब कर उतने सीटें ही है जीते, जैसे कि इन्होंने अपने बताया था कि 25 सीटों पर राजद सिमट जाएगा, और ठीक 25 सीटों पर राजद समिट गई। इन्होंने बताया, हमने आपको सुनवाया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।